दोस्तों, सभी भाइयों को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार साथियों को हमारे सभी कर्मठ संघर्ष और हमारे सभी गणमान्य साथियों को और हमारे तमाम उन वीर सपूतों को मैं नमन वंदन करता हूं जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने देश के प्रदेश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे सभी वीर सपूतों को अभी हमारे सभी वीर सपूतों को और मैं खास करके उन नौजवान साथियों को लोकतंत्र की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र समाज की रक्षा के लिए और अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ उन्होंने काम किया, उन्होंने लड़ाई लड़ी और ये लड़ाई समाज के हर तबके के लिए। दोस्तों, प्रिय भाइयों, प्रिय नौजवान साथियों, मैं कहना चाह रहा हूं कि हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, इसकी जिम्मेदारी हमारी और आपकी। इसमें हमें आपको, हमारे साथी पत्रकार भाइयों, आज जो हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार हमारा संगठन, हमारे भाई कमल के मांग के पोर्टल जी, तो मैं कहना चाह रहा हूं कि क्या वास्तव में एक तरीके का जो पत्रकारों की हत्या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के चीर रोकने के लिए बीड़ा उठाया है, तो ये एक बड़ी कहानी है। तो मैं कहां पर, यहां नहीं यार, उसमें हाँ ना होगा होता वोट डालने वाला। तो दोस्तों, मैं कहना चाह रहा हूं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के स्तर पर बात करने जा रहे हैं। आज जब हम देखते हैं हमारे बहुत से पत्रकार साथी, हमारे बहुत से मित्र, बहुत से लोग लोकतंत्र के सुरक्षा के लिए जाने जाते हैं, लोकतंत्र की बात करने जा रहे हैं, लोकतंत्र के विषय में हम कहना चाहते हैं, लोकतंत्र के विचारक और हमारे सभी साथी लगातार इस संघर्ष की बीड़ा उठाए हुए हैं और इस लड़ाई लड़ने के लिए आगे आ रहे हैं। मैं उन्हीं सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो लगातार संघर्ष के कारण जाने जाते हैं। मैं उन सभी सपूतों को, उन सभी वीर बहादुरों को जिन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़े, क्या वो जानते थे कि हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं?
मगर उनके अंदर दृढ़ संकल्प था, एक उनके अंदर सोच थी, और वो सोच ये थी कि मैं जीत के आऊंगा। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, मैं सुनाना चाहता हूं, और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिन पत्रकार बंधुओं ने आज इन लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए लड़ाई लड़ने के लिए अपना बीड़ा उठा लिया है, मन बना लिया है, निश्चित रूप से एक दिन विजयी होंगे और उनकी विजय भी होगी। दोस्तों, मैं जान रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, हमारे पत्रकार साथी, हमारे बहुत से साथी सोच रहे होंगे कि यार मैं क्या करूं, क्या ना करूं, क्या ये लड़ाई लड़ना चाहिए, ये नहीं लड़ना चाहिए, या मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जितने लोग हैं उतनी तरह की बातें सोचते हैं। दोस्तों, मैं कहना चाह रहा हूं, आपको ये सोचना होगा, आपको ये देखना होगा कि हमें अब लड़ाई लड़नी है, हमें अब आगे बढ़ना है। हमें, हमारे साथियों ने जिस तरीके से पूरे देश में डंका बजा चुके हैं, जिस तरीके से देश में पूरे पत्रकार बंधु एक साथ आ चुके हैं, आज इसे कोई रोक नहीं सकता। क्यों नहीं रोक सकते हैं? क्या मेरी ताकत है? नहीं। किसकी ताकत है? ये ताकत आप लोगों की बड़ी ताकत है, जिसके चलते अब कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि पत्रकार भाई कंधे से कंधा मिला करके काम करने का वचन था। तो हमारे साथ आज राजेश शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। राजेश शुक्ला जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बताइए, कैसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को बचाने का काम करेंगे, कैसे लोगों को आगे ले जाने का काम करेंगे, कैसे इसे बढ़ाने का काम करेंगे, जरा बताइए, कष्ट करें। हमारे बहुत साथी सुन रहे हैं, जुड़ रहे हैं, अपनी बात भी कह रहे हैं दावे की दारी के साथ में, और पत्रकारों के नमस्कार नमस्कार नमस्कार। चौथे स्तंभ का सम्मान करना चाहता हूँ, जितने हमारे पत्रकार जुड़ चुके हैं जी, मैं सम्मान करता हूँ, और जो पत्रकार बंधु है वह एक साथ एकजुट होकर के जब कोई कार्य करेंगे तभी वह आगे बढ़ेंगे, तभी उनकी शक्ति का एहसास होगा कि हमारे पास ताकत है। जी, इस वजह से जो पत्रकार बंधु है वो एकजुट होकर के और एक साथ एक कंधे से कंधा मिलाकर चले, जो कि हमारी यूनिटी बनी है, हमारी ताकत बनी है, हमेशा हम आगे बढ़ते हैं। जी भैया, भाई साहब, या तो बात उधर कर लो यार, अपनी माइक बंद कर लो। अपनी माइक बंद कर लीजिए, देखो माइक की बात लगा। सभी साथियों से अनुरोध है कि इस अंतर्राष्ट्रीय प्रेस पर्सन को एक से जोड़ करके एक को और जोड़े, जो कि उनकी मदद मिल सके और हमको सहयोग मिल सके। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो हमारे साथ सोनू जी लिख रहे हैं कि मुझे पद चाहिए और मैं भी जुड़ना चाहता हूं।
सोनू जी, आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जितने अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद के लोग बन रहे हैं, पदाधिकारी बन रहे हैं, उनको मैं कार्ड मुहैया कराया जा रहा है और सभी लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा है और और जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनके सबके कार्ड भी वितरण किए जा रहे हैं और बाकायदा संगठन को बड़े युद्ध स्तर पर मीटिंग की जा रही है, डेली मीटिंग हो रही है और हमारे बड़े साथी जुड़ने का काम भी कर रहे हैं। आज हम जितनी तादाद में चाहिए उससे ज्यादा लोगों को हम लोग जोड़ते जा रहे हैं और लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करना चाहते हैं। ये एक बड़ी संघर्ष की बात है क्योंकि 26 जनवरी की तैयारियां हैं। हमारे बहुत से पत्रकार भाई जहां से 4 पैसे का विज्ञापन मिलना है वो उधर दौड़े-दौड़े फिर रहे हैं। तो जरूर कार्ड मिलेगा और जो लोग कार्ड जिन लोगों ने, मैं चाहूंगा कि आप मैसेज करने से अच्छा है कृपया आप आ जाएं, लाइन पे आ जाएं। मोहम्मद साहब आप, मोहम्मद जी आप आने का कष्ट करें। जी सामने आके आप बताइए मोहम्मद साहब कहां से बोल रहे हैं? माइक खोलिए मित्रवर, अपनी माइक खोल लीजिए मित्रवर, माइक खोलिए, बोलिए। जी बहराइच से बोल रहा हूँ, बहराइच से बोल रहे हैं, बहुत सुंदर। क्या करते हैं? सर सीआईबी न्यूज में है, तहसील रिपोर्टर। तहसील रिपोर्टर जी। अभी आप कुछ लिख रहे थे कि कार्ड होना चाहिए, क्या है? जी। और मेरा कार्ड चाहिए पहले संगठन से जितने भी लोग जुड़े हैं हमारे पत्रकार भाई जी, सबको एक जो है संगठन तरफ से आईडी कार्ड मिलना चाहिए। बिल्कुल तो आप लोगों को आईडी कार्ड मिलेगा और आप लोग आप लोग जो हमारे चैनल का है या हमारे संगठन का है जो कार्ड में पैसे लगते हैं वो आप लोग जमा करिए और आपको कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए, जब तक अभी बताइए क्योंकि हमारे अन्य की तरह में ये संगठन नहीं है कि झोला में छाप का संगठन है। मोहम्मद साहब मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ अगर आपको कैटेगरी, किस कैटेगरी में जाना चाह रहे हो, अगर आप 11 लोगों की टीम खड़ी कर पा रहे हो तो आप डॉक्टर साहब बैठ जाइए तो अच्छा लगेगा। डॉक्टर फैजान साहब तो अगर हमारे यहाँ 15 से लोगों की टीम जोड़ेंगे तो आपको तहसील पे जाएंगे और यदि आप 25 लोगों को जोड़ेंगे तो जिले पे जाएंगे, अगर 35 लोगों को जोड़ेंगे तो मंडल पे जाएंगे। तो हमने कैटेगरी उसके परिश्रम के हिसाब से उसे पद दिए जा रहे हैं हम। और रही बात ये कि पद दिए क्यों जा रहे हैं इतने परिश्रम के बाद, क्योंकि कागज पे नहीं चलाना चाह रहा हूं, ये जमीन पे चलाना चाह रहा हूं और जमीन पे हम जब ही चल पाएंगे जब हमारे नियम सही होंगे, जब हमारे बंधु काम करने वाले सही होंगे। अन्यथा तमाम संगठन आए हैं, बने हैं, तमाम मीटिंगें कर रहे हैं और तमामे हवा में चल रहे हैं। माफ करिए, कहना नहीं चाहिए, आज ना जाने कितने संगठन बने हैं। मोहम्मद साहब तो ना जाने कितने लोग बने हैं और केवल पद है मगर काम नहीं है, काम है तो पद नहीं है। तो तमाम चीजें ऐसी हैं जिनको हम लोगों ने इस बार पूरी गहनता से जांच कर रहे हैं और फिर उनको पद और उनको प्रतिष्ठा दी जा रही है, क्योंकि पद देना कोई बुरी बात नहीं है, पद लेना भी कोई बुरी बात नहीं है, मगर पद दिए जाएंगे, आपको भी पद दिया मिलेगा, क्योंकि आज हमको लगता पहली बार जुड़े हैं। जुड़े तो है, लगभग एक हफ्ता पहले जुड़े हैं, लेकिन आज जो है मीटिंग पहली बार ऑनलाइन है। अब ये बताइए, पहली बार मीटिंग में आ रहे हैं और मीटिंग में आप ये बताइए मुझे मेरा पद नहीं मिला है, तो ये गलत है नहीं गलत है? नहीं, वो तो सही है आपकी बात भाई। अगर आप पद में हैं, अगर आप मीटिंग आपके घर में जाएं और आपके घर में बैठे रहें, अगर आपके घर में बैठे रहें और कहें फिर बाद में पड़ोस में जाए और कहें मुझे खाने को नहीं मिला था, तो आप क्या कहेंगे? पहली बार आए हैं आप, नहीं क्या कहेंगे? नहीं, पहली बात तो ये कहेंगे कि आप आए थे तो पहली बात हमारे दरवाजे पे आए होते, फिर हमसे कहे होते
और तब नहीं मिलता तब कहते जा करके। तो आपने कहा नहीं, आपने कार्ड की बात मांगने लगे, तो ये गलत चीज है। और फिर कहा वो होना चाहिए। जी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद दीन अंसारी जी। कहाँ से? बहराइच में। कहाँ से? बहराइच में कहाँ से? बहराइच में नादिरपुरा से, प्रॉपर बहराइच। सदर से? हाँ सदर से। सदर। तो मैं अपना मोबाइल नंबर बता दें। 9839 7873 64। तो आप ये बताइए, आप कितने लोगों को अपने जनपद में टीम खड़ी कर सकते हैं, अपने ब्लॉक में, सदर में? अगर हम कहें कि जिलाधिकारी से जाके मिल लेना है तो क्या मिल लेंगे? बिल्कुल मिल लेंगे। अच्छा, ये मैं जाना कितने लोगों को, पत्रकारों को खड़ा कर पाएंगे? मैंने सभी पत्रकार हो, किसी भी चैनल के पत्रकार हो, तो कितने लोगों को आप जोड़ सकते हैं? मैक्सिमम लोगों को जोड़ सकते हैं। अरे भाई यार, मैक्सिमम कितने? कितने लोग होंगे कि जोड़ सकते हैं? अरे 10, 5, 4, 2, 1। एक हफ्ते में कितने लोगों को खड़ा कर सकते हैं? एक हफ्ते में कम से कम 10 से 15 लोगों को जोड़ सकते हैं। एक हफ्ते में 15 लोगों को। ठीक है, आपको मैं नगर अध्यक्ष के पद पर चयनित करता हूं। ठीक है? ठीक है। क्योंकि आप रहते हैं बहराइच में। ठीक है, तो आपको बहराइच से नगर अध्यक्ष बनाया जा रहा है। ठीक है। बड़ा पद है। और चाहे आपको जिले में लेना चाहे तो मैं जिले का दे दूं, जिला उपाध्यक्ष बना दूं, तो आप जहां से बताइए वहां से कर दूं। जी बोलिए। उसके बाद ये तो डीए का पद दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत सुंदर। तो आपको जोड़ना है, और हमारे नियम, हमारे संगठन के नियम है, कृपया सुन लीजिए। हमारे संगठन का नियम है, पहली बात तो कि जो पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहा है, जो कोई भी समस्या होगी, पदाधिकारी शुल्क 500 रुपए है, और जो साधारण सदस्यता शुल्क वो 250 रुपए है, और वो 1 साल तक उसकी सदस्यता शुल्क मान्य होगी। अगर किसी भी पत्रकार पर कोई हमला होता है, उसकी कानूनी कार्रवाई होती है, तो चाहे 10 रुपए लगे, चाहे 10 लाख लगे, वो हमारा संगठन पूरा पैसा खर्च करेगा। ये सबसे बड़ी। और उसका 5,000 से 50,000 तक उसे हम आर्थिक सहायता देते हैं। ठीक है, तो ये संगठन है। तो मैं चाहूंगा कि अपने दायित्व को निर्वाह करें, और आप जोड़ें, और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का काम करें। तो हमारे साथ दिलीप सोनी जी। दिलीप सोनी जी, दिलीप सोनी। सादर प्रणाम। कहां से बोल रहे हैं भैया? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है। मैं पूछ रहा हूं कहां से बोल रहे हैं बाबू? हाँ सर, हाँ सर, कहां से बोल रहे हैं भैया? अपना माइक बंद कर लीजिए आप। भैया सभी लोग अपने माइक बंद कर लीजिए। राज जी, राजा जी तरफ माइक बंद कर लीजिए। भैया दिलीप सोनी जी बोलिए। माइक का ऑप्शन दिया हुआ है, माइक चालू है, उसको आप क्लिक करिए, बंद हो जाएगा। आपके पास से आवाज आ रही है। ओके जी सर, मैं सिद्धार्थ नगर से बोल रहा हूँ, यूपी से। जी, सिद्धार्थ नगर से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो किस अखबार में काम कर रहे हैं बाबू? किस चैनल, किस अखबार में काम कर रहे हैं? सर जी, मैं हिंदुस्तान न्यूज नेटवर्क काम कर रहा हूँ। हिंदुस्तान न्यूज नेटवर्क में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद। तो किस पोस्ट पे हैं? किस पोस्ट पे हैं गुरुदेव? मैं पूछना चाह रहा हूं किस पोस्ट पे हैं? हाँ सर, दिलीप जी
कह रहे हैं किस पोस्ट में या किस जगह से काम कर रहे हैं आप? सिद्धार्थ नगर से कर रहे हैं, मगर किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं नेटवर्क में, जो बताया हिंदुस्तान नेटवर्क। जिले से कर रहे हैं, तहसील से कर रहे हैं, ब्लॉक से कर रहे हैं, वही कहने। मंडल से कर रहे हैं, संपादक हैं, क्या हैं? बताइए भैया। बोलिए बाबू। सर इनका नेटवर्क वीक है, इस वजह से आवाज साफ नहीं आ पा रही है। जी। बिल्कुल। तो हमारे साथ अन्य भी साथी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे जो राजा, भैया क्या नाम है, बोल दीजिए। बोलिए भैया। बोलिए सोनी साहब। सोनी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, दोबारा फिर से प्रयास करें। सोनी साहब जी, मैं चाहूंगा कि आप हमारे अन्य भी साथी अगर आना चाहें, सीट खाली है, आ सकते हैं। सोनी साहब आप भी आ जाइएगा। मैं चाहूंगा कि आपकी आवाज नहीं वीक हो पा रही है और कोई दिक्कत है, इसलिए आपको नहीं जुड़ पा रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं, परेशान मत हो, फिर आइए, पुनः आइए, आपका स्वागत है, वेलकम है। तो मैं चाहता हूं कि जो पत्रकारों की आज समस्या को लेकर के एक मीटिंग की गई थी, जिसमें हमने पत्रकारों ने मीटिंग की, और मीटिंग में बताते चले, पत्रकार सुरक्षा कानून अवलंब लागू हो, पत्रकार और मीडिया कवरेज के दौरान हमले और कानून के दर्ज किए जाएं, मुकदमे जो हैं कवरेज के दौरान हमले को विशेष कानून के तहत मुकदमे दर्ज किए जाएं, मीडिया कर्मियों पर दर्ज मामले की स्पेशल सेल की जांच की जाए और मामले की पुष्टि होने पर ही केस दर्ज किए जाए। तो इस प्रकार से पत्रकार जो बात कही गई है, वो मांग दी गई। कुछ केंद्र और राज्य अन्य भी हमारे साथ आज बहुत से लोग जुड़े थे, जिन्होंने मांग पत्र दिया है, और उनको मैंने इंक्लूड किया हूं, कहा हूं पत्रकारों के हित की बात कहा हूं, जोड़ने का काम किया हूं। तो दोस्तों, आज हमारे जो पत्रकार भाई हैं, ये लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो राजेश जी, मैं जानना चाह रहा हूं इस संगठन की क्या लोग क्या सोच रहे हैं, क्या हो रहा है? ऐसा ही संगठन के विषय में लोग अच्छा सोचते हैं। ये संगठन जो है वह अच्छा कार्य करेगा और एक साथ मिलकर रहने से ही सभी पत्रकार बंधु की भलाई है जी। तो इस वजह से इस अंतर्राष्ट्रीय प्रेस पर्सन को लोग अच्छा करते हैं। जी। ये क्या हुआ? बस हमारी भी यही इच्छा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रेस पर्सन है, यह काम एकजुट होकर काम करे और जितने पत्रकार बंधु है उनका सहयोग करे और साथ में सहयोग लेती है और देती है। बहुत सुंदर। तो ये बताइए जी, ये जिस तरीके से ये संगठन चल रहा है, तो क्या ये संगठन वास्तव में लोगों के अंदर एक जहन में इस संगठन के प्रति कुछ जागरूकता आई है या नहीं आई है? बिल्कुल जागरूकता आई है, लोग जुड़ते भी जा रहे हैं। तो अगर संगठन में ताकत न होती, दम न होता तो जुड़ते क्यों? जी। तो लोगों के अंदर जो भावनाएं हैं, लोगों के अंदर जुड़ने का ललक है, जो लालसा है, लोगों के अंदर एक रुचि है, वो बड़ी अच्छी देखने को मिल रही है। और ये एक बड़ी रुचि के लिए मैं कहना चाहूंगा कि लगातार जो रुचि है लोगों के अंदर, जो अंदर भावना है, वो बहुत से तादाद में होती जा रही है और लोग जुड़ने का काम कर रहे हैं। तो हमारे सुरजीत पाल पत्रकार साहब हैं। सुरजीत पाल जी, मैं चाहूंगा आपकी सीट पर आने का कष्ट करें। सुरजीत पाल जी पत्रकार साहब, सुरजीत पाल, मैं चाहूंगा कि मैसेज ना लिखें, अपनी बात को सबके सामने कहने का कष्ट करें तो और अच्छी बात रहेगी, अपने दायित्व को निर्वाह करते हुए। लाइन पे जुड़े भाई सब लोग आपका परिचय करें, जो लोग लाइन पे जुड़े हैं सुरजीत जी सामने आइए।
चलिए 10 मिनट में आ रहे हैं, क्योंकि आज मैं साथियों में 26 जनवरी की तैयारी है और बहुत ज़्यादा है, तो मैं वक़्त नहीं लूँगा, क्योंकि हर हमारे संपादक बंधु और जो मीडिया बंधु हैं, वो क्योंकि 26 जनवरी में कोई अखबार बना रहा है, कोई न्यूज़ बना रहा है, कोई संपर्क कर रहा है, तो ये बड़ी वो है कि तो मैं केवल 15 मिनट से चलाऊँगा, क्योंकि मैं 9 बजे आज खत्म कर दूँगा, क्योंकि मुझे भी बहुत काम है और मैं पूरा दिन इधर-उधर रहा हूँ, मैं भी बहुत थका हूँ और थके नहीं बल्कि मैं लोगों से मिला भी हूँ और मैं ज्ञापन देने गया था, फिर वहाँ से आए घूम करके अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद का जो ज्ञापन था, वो दिया गया, देने के बाद मैं वापस आया और फिर आज क्योंकि मैं भी एक संपादक होने के नाते मैं एक दायित्व को निर्वाह करते हुए क्योंकि मेरे यहाँ तो खैर स्टाफ बहुत पर्याप्त है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आई, मगर फिर भी मैं लगातार बैठा रहा, तो थकान तो महसूस होता है, तो मैं चाहूँगा कि आज मैं जल्दी मीटिंग छोड़ना चाहूँगा। राजेश, इस पर क्या राय है? ठीक है सर, आज जो है राय जो है कल 26 जनवरी है, सभी लोग व्यस्त हैं, इस वजह से इसको आज व्यस्त करके कल रखा जाए तो ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि सभी साथियों से मैं मैसेज आप लिखें तो और अच्छा रहेगा और क्योंकि मैं चाहूँगा कि आप मैसेज लिखें कि आज अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद की मीटिंग को समाप्त किया जा रहा है और 9 बजे समाप्त कर दी गई है और कल पुनः हम फिर भागीदारी लेंगे सभी पत्रकारों के साथ और हम पूरी चर्चा भी करेंगे जिस तरीके से होती थी कि कुछ 8 से 10 बजे तक डेली अब चर्चा होगी, क्योंकि हम भी बहुत अब लगातार लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, लगातार लोगों को बता रहे हैं और लगातार लोगों से मिल रहे हैं। आप ज़रूर बता सकते हैं, कह सकते हैं और जो देख भी सकते हैं, एक बड़ी उपलब्धि है और क्योंकि हमारे साथ जुड़ने वाले भी लोग लगातार आ रहे हैं, 29 लोग जुड़ चुके हैं। तो मैं जानता हूँ कि ठंड बहुत तेज हो और ठंड के साथ-साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि 26 जनवरी क्योंकि हर पत्रकार कहीं न कहीं से विज्ञापन लाने के लिए दौड़ रहा है। तो ये एक कहीं न कहीं बड़ी एक तैयारी के साथ तैयारी कर रहे हैं लोग हैं और मैं इसलिए अपने पत्रकार भाइयों जितने साथी आए हैं, वो काफ़ी तादाद में हैं। चाहे 1 पत्रकार आया है, चाहे 10 लाख पत्रकार आए हैं, तो कहीं न कहीं पत्रकारों के अंदर एक बड़ी लालसा है, बड़ी उमंग है, बड़ी सोच है और वो सोच बड़ी कामयाबी कर रही है और इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं आपको बधाई देना चाहूँगा और बधाई के पात्र भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि सभी लोग कंधे से कंधा मिला करके काम करें और हम आपके साथ रहेंगे, लड़ेंगे और आर-पार की लड़ाई में रहेंगे क्योंकि हमारे साथी राजेश जी, हमारे जो मोहम्मद अजीजुद्दीन अंसारी साहब और हमारे राजेश शुक्ला जी और राजेश तिवारी जी और हमारे दीक्षित जी और हमारे बहुत साथियों कहाँ तक नाम लें क्योंकि हमारे आज 3200 लोग धर्मवीर राठौर साहब जी और कहाँ तक ये बताएँ कि क्योंकि सैकड़ों की तादाद में लोग मेरे साथ और मेरे भाइयों के साथ जुड़ रहे हैं, ये एक बड़ी उपलब्धि है। धर्मवीर राठौर जी। धर्मवीर राठौर जी। नमस्कार, नमस्कार। धर्मवीर राठौर जी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज 26 जनवरी की तैयारी है और सभी पत्रकार व्यस्त हैं, कहीं अपने साथियों से मिल रहे हैं, किसी से बाई विज्ञापन उठा रहे हैं, किसी से पेपर तैयार करा रहे हैं, कोई न्यूज़ लगवा रहा है, तो इसमें ज़्यादा हमको लगता है व्यस्तता है। नहीं सर, ये व्यस्तता का तो समय है, समर्पण से ये गणतंत्र दिवस है और ये गणतंत्र दिवस की मेरी तरफ से सभी के लिए शुभकामनाएं। तो आज ये मीटिंग जल्द कर दी जाए। बिल्कुल सही बात है कि ये देखना बहुत जरूरी है गणतंत्र दिवस के कार्य के लिए और हमारी सर्दी भी हो रही है। नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि आज मीटिंग देखिए मैं इसलिए कहना चाह रहा था। अशोक बाबू जी नमस्कार और मैं अशोक जी मैं चाहता हूं कि मंच पर आने का कष्ट करें। अशोक जी केवल क्योंकि आज मैं चाहता हूं कि आज 9 बजे मीटिंग खत्म कर दूंगा क्योंकि आज सभी आप भी जुटे होंगे क्योंकि आप न्यूज़ लाना और फिर उसे एडिटिंग करना, विज्ञापन लाना ये बड़ी उपलब्धि है। तो अशोक जी मैं आपसे भी अनुमति चाहूँगा कि क्या मीटिंगें खत्म कर दी जाए? और अशोक जी मैं चाहूँगा कि सभी लोग क्योंकि मैंने कहा था 10 बजे तक रहेंगे और सभी लोग 10 बजे तक रहना भी चाहिए था।
तो मैं चाहूंगा कि आज मीटिंग को थोड़ा जल्दी खत्म कर लिया जाए, क्योंकि आज सभी पत्रकार भाई बहुत व्यस्तता के साथ काम कर रहे हैं। 26 जनवरी है और ये व्यस्तता के चक्कर में सभी हमारे पत्रकार भाई सही कह रहे हैं। कहा सर आपने, बिल्कुल अशोक जी ने, मैं चाहूंगा कि आपने कहा, तो मैं चाहूंगा कि अशोक जी अपने शब्दों में लिख दीजिए कि आज की मीटिंग के लिए हम लोग अपना कार्यक्रम को स्थगित कर रहा हूं और अब कल मीटिंग फिर हमारी 8 से 10 तक रहेगी। तब तक के लिए हम लोग विदा चाहेंगे और ये मैं चाहूंगा ये काम शुभ हाथों से अशोक जी आप करेंगे तो वो बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि हमारे बड़े साथी भी हैं और हमारे साथी लगातार सुन रहे हैं, लगातार वो कर रहे हैं, तो एक बड़ी चीज है। और क्योंकि आज संघर्ष है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप अनुमति दीजिए। तो क्या अशोक जी इस बात को लिख सकते हैं? तो मैं चाहूंगा कि दोस्तों लगातार हमारे साथी जुड़ रहे हैं और मैं बता दूं इस समय इस वक्त भी बहुत साथी हमारे देख भी रहे हैं। तो एक बड़ी खुशी की विषय है कि हमारे साथी लगातार देख रहे हैं और वोट भी डाल रहे हैं। मैं बता दूं वोट पड़ रहे हैं, 100% वोट पड़ रहे हैं कि और 74 लोगों ने कमेंट किया है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर पत्रकारों की सुरक्षा बनाई रखना चाहिए और पत्रकारों की सुरक्षा लाना चाहिए। ये बात उन्होंने कही। तो बिल्कुल सही दोस्तों, क्योंकि आपने कहा है, आपकी बात सुनी जा रही है, आपको देखा जा रहा है, आपके संघर्ष को भी जाना जा रहा है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है और इस उपलब्धि को हम जितना कहें वो कम है।